वेलकम एवरीवन, दिस इज बारिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए बहुत शानदार अच्छा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ वीसीबी का मेंटेनेंस के बारे में। कितना तरीका मेंटेनेंस होता है और कैसे करते हैं वीसीबी का मेंटेनेंस। देखिए, वीसीबी का मेंटेनेंस करने से पहले हमको पहले चीज़ देखना पड़ता है। क्या वीसीबी को हम कितना साल से मेंटेनेंस करना चाहिए? देखिए, एक साल चलेगा तो मेंटेनेंस करना चाहिए वीसीबी को। एक साल में एक बार होना चाहिए। वीसीबी हो एसीबी हो। वीसीबी के बारे में हम जानेंगे। वीसीबी हमारा मेंटेनेंस जो करते हैं उसका क्या उसका लाइफ बढ़ाने के लिए, मतलब ब्रेकडाउन रोकने के लिए हम उसको वो मेंटेनेंस करते हैं। तो मेंटेनेंस करने से पहले हम हमारा सीनियर से बात करके दोनों साइड ब्रेकर व सप्लाई ऑफ करना चाहिए। प्रॉपर साइड ऑफ होना चाहिए। और परमिट भरेंगे। उसके बाद क्या लॉग आउट टैग आउट यूज करेंगे। उसके बाद हम वीसीबी को क्या ट्रिप करेंगे, उसका मेंटेनेंस करेंगे। उसका मेंटेनेंस वो प्रोसेसर क्या रहेगा, उसका हम कवर खोलेंगे, रैकआउट करके कवर कवर खोलेंगे। उसके बाद ब्लोर मारेंगे, उसका अंदर ब्लोर मार के जो मैकेनिकल पार्ट्स उसका ऊपर हम अच्छे से क्लीन करके उसके उसके ऊपर हम देते हैं क्या पेट्रोलियम जेल देते हैं और सीआरएम मार के उसको क्लीन करते हैं। और उसका मेन टेस्ट क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट हम मेगर टेस्ट करते हैं। तो चलिए उसका वैल्यू और कैसे टेस्ट करते हैं मैं विजुअली देखने वाला हूँ। तो देखिए हमारा जो वीसीबी है वो 1250 का है। उसका हम मेगर वैल्यू लेंगे। मेगर उसका वोल्टेज कितना होना चाहिए। देखिए, हमारा जेहेतु ये है मीडियम वोल्टेज हम यूज करते हैं 11 केवी से 33 केवी, तो उसको हम 5000 वोल्ट यूज करके प्रोवाइड करके देखेंगे। तो देखिए मेगर वैल्यू क्या क्या चेक करना पड़ता है। मेगर रेजिस्टेंस चेक करेंगे, टाइमिंग और सीआरएम टेस्ट करेंगे। सीआरएम हम कहीं क्यों टेस्ट करते हैं? कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट, कॉन्टैक्ट का रेजिस्टेंस हम देखना पड़ता है, इसलिए हम सीआरएम टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम टाइमिंग टेस्ट 3 टाइप का होता है। हम क्लोजिंग टाइम और ट्रिपिंग टाइम और क्लोजिंग ओवर ट्रिपिंग टाइम चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं छोटा सा व्यू बनाया है आपको समझने के लिए। तो देखिए, अ, ये हमारा है क्या जो ट्यूब है, जो ऐसा जो ये जो वीसीबी उसका अंदर का बोतल है, वैक्यूम बोतल। ये जो दोनों साइड इनपुट और आउटपुट, ये मैंने बनाया है। ये मेगर टेस्ट, हम ये मेरा मेगर है। तो हम लेंगे मेगर। ये पोल टू पोल हम लेंगे। ये दोनों का बीच में जो रेजिस्टेंस वैल्यू वो कितना होना चाहिए। देखिए, हम ये दोनों को लिया, उसके बाद ये दोनों को लेंगे, उसके बाद वो दोनों को लेंगे। हमें 3 बार उसको करना है, लेकिन वैल्यू सेम आना चाहिए, वैल्यू गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो वैल्यू क्या लेबर वैल्यू सेम होना चाहिए। उसके बाद हम क्या लेंगे हम पोल टू पोल। पोल टू पोल जो बीच होता है उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो देखिए, ये मेरा मेगर है। ये वाई आर वाई बी हम लेंगे अभी। सपोज आर वाई लेंगे, उसके बाद वाई बी लेंगे, बी वाई, ऐसा करके ये पोल लेंगे। तो मेगर वैल्यू सेम आना चाहिए। तो उसके बाद हम देखेंगे पोल टू अर्थिंग। अर्थिंग पे बीच में देखना चाहिए। तो मेगर वैल्यू कितना होना चाहिए। तो देखिए, मैं एक लगाया है पोल में और एक अर्थ में लगाया है। ये तीनों को करना है, 1 2 3, ये तीनों को करना है, ये नीचे वाला तीनों को करना है। ये हमारा अर्थ टू क्या जो है उसका बोतल है ना, उसका हम वैल्यू देखेंगे। अर्थिंग टेस्ट
और पोल टू ये हो गया हम लोग फेस टू फेस देखना पड़ता है और पोल टू पोल देखना पड़ता है। मेगर वैल्यू ये तीन तरीके से होता है। तो ये जो मेगर वैल्यू ये हमको आउटपुट देना चाहिए टेरा ओम और गीगा ओम में आना चाहिए। उसके बाद हम करेंगे क्या, टाइमिंग टेस्ट। टाइमिंग टेस्ट हम क्यों करते हैं, ट्रिपिंग टाइम हमारा जो मिली सेकेंड जो सेट हुआ है वो बराबर काम करता है कि नहीं, टीम ट्रिप करता है कि नहीं, उसी को हम अभी चेक करके देखेंगे। तो देखिए, पहले देखेंगे क्लोजिंग टाइम। तो क्लोजिंग टाइम मतलब ब्रेकर हम ऑन कंडीशन में उसको देखेंगे। तो देखिए ये जो वैल्यू है मिली सेकेंड में आना चाहिए और मिली सेकेंड जो 50 के बिलो, 50 का नीचे जो वैल्यू आएगा वो सबसे अच्छा है वो वैल्यू। तो देखिए सीबीटी टेस्ट हम करेंगे। सीबीटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकिंग टाइमिंग, ये जो टेस्ट हुए होता है वो हम देखेंगे। देखिए ये जो सीबीटी है उसके हमारा उसका 6 लीड होता है, 6 लीड। और जो पतला पतला लीड है वो हमको नीचे देना पड़ता है और जो मोटा मोटा है वो आर वाई बी में देना पड़ता है। तो देखिए मैंने आर में दे दिया, वाई में दे दिया और बी में दे दिया, ये नीचे भी दे दिया, तीनों तीनों दे दिया। तो ये वैल्यू हमको मिली सेकेंड में आना चाहिए, मिली सेकेंड में आना चाहिए और 50 के बिलो नीचे, 50 सेकेंड में नीचे आना चाहिए वैल्यू। और उसके बाद हम देखेंगे सीआरएम, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरिंग। कॉन्टैक्ट का रेजिस्टेंस देखेंगे, उसका भी माइक्रो में आना चाहिए और 50 का नीचे आना चाहिए। सीआरएम टेस्ट, तो देखिए सीआरएम टेस्ट में मैंने उधर पोल में जो 4 केबल निकला है सीआरएम से, तो 2 को दे दिया ऊपर से और नीचे से 2 दे दिया, उसका वैल्यू भी बराबर आना चाहिए और 50 का नीचे आना चाहिए। तो हम क्यों करते हैं, हम ये जो टेस्ट हम क्यों करते हैं उसका क्या हम देखना चाहते हैं क्या, उसका टाइमिंग प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, मतलब हमारा फॉल्टी कंडीशन में वो प्रॉपर काम करेगा कि नहीं, इसलिए हम उसका स्ट्रेंथ देखते हैं, वीसीबी का स्ट्रेंथ देखते हैं। तो वीसीबी का मेनली इतना ही है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आ जाएगा। देखिए, याद रखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा जो मेगर जो टेस्ट करते हैं हमको गीगाम और टेराम में आना चाहिए और फेस टू फेस, फेस टू अर्थिंग और आर वाई बी और पोल टू पोल बीच में। और हम जो मेगर यूज करते हैं वो 5000 वोल्ट, 5000 वोल्ट यूज करते हैं। तो देखिए उसके बाद हमारा आ गया ये सीआरएम, सीबीटी, सीबीटी टेस्ट, और उसके बाद सीआरएम टेस्ट करते हैं। तो इतना ही टेस्ट होता है बीसीबी का अंदर, साल में एक बार करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, इसीलिए हम इसको चेक करते हैं। तो यही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए बना के लेके आया हूँ। कोई भी वीडियो में इसी तरह नहीं बताएगा आपको वैल्यू बता के, तो मैं आपको प्रॉपर वैल्यू देता हूँ। तो इतना इतना ही आएगा, मेगर वैल्यू कांस्टेंट मतलब बराबर आना चाहिए, एक दो कम बेसी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन बराबर होना चाहिए, मेगाओम और टेराओम में आना चाहिए। और ये जो सीबीटी टेस्ट हम करते हैं वो मिली सेकेंड में आना चाहिए, 50 के बिलो, 50 से नीचे। और सीआरएम टेस्ट 50 माइक्रो में आना चाहिए, सीआरएम टेस्ट 50 माइक्रो में आना चाहिए। तो देखिए मोस्टली कॉमनली हम जो यूज करते हैं टेस्टिंग, तो ये वाला मेगर वैल्यू लेते हैं, मेगर वैल्यू में रेजिस्टेंस लेते हैं, टाइमिंग लेते हैं और सीआरएम। सीआरएम मतलब कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट, इसको याद रखिए, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। सीआरएम क्या है, क्यों हम यूज करते हैं, सीआरएम हम यूज करते हैं क्या, ये ठीक, सीआरएम हम कॉन्टैक्ट का स्ट्रेंथ देखने के लिए हम यूज करते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का, सॉरी वीसीबी का, हाँ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का हम यूज करते हैं। तो देखिए टाइमिंग टेस्ट हम क्यों करते हैं, जो हमारा फॉल्टी टाइम में जो वीसीबी प्रॉपर काम करेगा कि नहीं, इसलिए हम चेक करते हैं क्लोजिंग टाइम और ट्रिपिंग टाइम और क्लोज एंड ट्रिपिंग। इसलिए जो क्लोज टाइम है हम वीसीबी को
क्या क्लोज करके, मतलब दो जो कॉन्टैक्ट है उसको कनेक्ट करके जो होता है वो हमको बोलते हैं क्लोजिंग टाइम। मतलब सप्लाई जाएगा ऑन कंडीशन में हम उसको यूज करते हैं। और ट्रिपिंग टाइम जो है हम उसको VCB को ऑफ कंडीशन में उसको सेट करना पड़ता है। तो क्लोजिंग और ऑफर टाइम, क्लोजिंग और ट्रिपिंग दोनों टाइम हम सेट करना पड़ता है। तो देखिए मेंटेनेंस यही होता है VCB का, और कुछ नहीं। और उसका अंदर जो मैकेनिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, उसको हम प्रॉपर ब्लोरिंग करके और क्या कॉटन से अच्छा से साफ करके उसको मैकेनिज्म जो पेट्रोलियम जेल दे के और सीआरएम से उसको क्लीन करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है और इतना टेस्ट होता है। ये टेस्ट आपको माइंड में सेट कर लीजिए। ये टेस्ट आप माइंड में सेट कर लीजिए तो आपको आसान हो जाएगा काम करने के लिए। तो देखिए कुछ बड़ी बात नहीं है, इतना ही था। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करेंगे, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में।